फास्टैग आज से अनिवार्य हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर आज पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले दरगाह पर चादर चढ़ाई और फिर ज़ायरीनों को पीएम मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पर 7वीं बार पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई है। मन्नतों की चादर लेकर मोदी के मुख्तार ख्वाजा के दर पहुंचे। सूफी संत का सजदा किया, मोदी की ओर से अकीदत की चादर पेश की और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अमन, चैन और बरकत की दुआ मांगी। में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है। सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम की चादर पेश करने के बाद मुख्तार अब्बास ने जायरीन के नाम पीएम का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक है। प्रेम, एकता, सेवा, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अजमेर के वली की इस गली में गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखने को मिलता है। ये वो दर है जहां आकर न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, बस इंसान रह जाता है। सूफी संत का ये दर तो सिर्फ जनता की ज़ियारत से जुड़ा है। तभी तो आम हो या खास, ख्वाजा के दर पर उर्स के मौके पर चादर पेश करने की रवायत है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में 4 सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राजस्थान में 4 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और एडवांस प्लानिंग पे विचार करती है। तो अभी चाहे चुनाव की घोषणा नहीं हुई, वो चुनाव कब होंगे, लेकिन होने वाले हैं, चुनाव घोषणा होने वाली है। तो हम एडवांस प्लानिंग के तहत मैं और हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, हम दोनों कल बल्लभ नगर जो विधानसभा है उसके दौरे पर थे। 2 दिन हमने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की राय भी जानी, हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी वर्तमान और पूर्व उनकी भी राय जानी, जो हमारे वहाँ जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान और पूर्व उनकी राय भी जानी। रायशुमारी करके जो रायशुमारी में नाम उभर करके आते हैं उनको हम 1, 2, 3 लिस्ट करके हमारे प्रदेश नेतृत्व को, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी को और महामंत्री संगठन को हम हमारी रिपोर्ट सौंपेंगे। सर, क्या उम्मीद किया जाए, उम्मीदवारों का नाम कब तक करेंगे आप लोग ऐलान? वो तो चुनाव डिक्लेरेशन का विषय आएगा, लेकिन हम एडवांस प्लानिंग में हैं, हम हमारी तैयारी में हैं और हम आपको कह सकते हैं जहाँ हम बल्लभ नगर कल गए वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। बात कर लेते हैं ओम बिरला के कोटा दौरे की। स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। जनता दरबार यहां पर लगा ओम बिरला का और ओम बिरला यहां पर जनसुनवाई कर रहे हैं। प्रदेश दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला का जनता दरबार आज भी लगा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर हमेशा की तरह जब भी वो कोटा आते हैं तो जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुँचते हैं और स्पीकर ओम बिरला सबसे इत्मीनान के साथ बात करते हैं, एक एक की फरियाद सुनते हैं और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए जाते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। बिरला साहब, आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, आप एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं सब। जब भी मैं मेरे संसदीय क्षेत्र में आता हूँ वो लोगों के अभाव विभाग उनकी समस्याएं सुनता हूँ। कुछ शहर से आते हैं, कुछ गांव से अपने गांव के विकास की समस्याओं को लेकर आते हैं। कोशिश होती है कि किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान कर सकें, उनके सुख दुख में भागीदार हो सकें और जो कुछ भी प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा
लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी होती है, उसको ठीक से कार्रवाई हो, लोगों को न्याय मिले, जल्दी मिले, त्वरित समस्या का समाधान हो। लेकिन मुझे कई बार पीड़ा होती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी आते हैं और उन कामों के लिए आते हैं जिन कामों को सरकारी अधिकारियों को त्वरित गति से निपटाना चाहिए। बिजली के बिल, किसान के अंदर अत्यधिक मात्रा का ओवर रीडिंग करके वीसीआर के नाम पर कितने किसान हैं जिन पर बिलों का अवैध रूप से वसूली की जा रही है। सरकार को देखना चाहिए कि किसानों से और बिलिंग के नाम पर, वीसीआर के नाम से अवैध वसूली नहीं होना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी चिंता करना चाहिए। शहर में प्राइवेट केडीएल कंपनी है, जो कंपनी को अधिकार नहीं है वीसीआर भरने का, वो गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके 1-1 लाख रुपए का बिल आता है। मैं देख के दंग रह जाता हूँ। सीधा ले चलते हैं आपको राज्य स्तरीय बालिका सम्मान समारोह में। जयपुर में समारोह चल रहा है, प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। राज्य स्तरीय बालिका सम्मान समारोह, प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस समारोह में मौजूद। जयपुर से ये सीधी तस्वीर। अगर वो हम कर ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक जीनियस